इतिहास की किताबों में और हमारी रोजमर्रा की बहसों में एक बात बहुत ही दावे से कही जाती है ना? कि जो प्रारंभिक इस्लाम था उसका प्रसार पूरी तरह से तलवार के जोर पर हुआ था। बिल्कुल। मतलब एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआती इस्लामिक खलीफाओं और शासकों के लिए नए जीते गए इलाकों में लोगों का धर्म बदलना असल में एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान था। बिल्कुल। और देखिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो इतिहास की उस पूरी प्रचलित कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तत्कालीन शासकों के लिए अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर सकता था। गैर मुस्लिम आबादी से मिलने वाला जो एक खास कर था, जिसे जजिया कहा जाता था, वो नए उभरते इस्लामी राज्य की आय का एक बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा स्रोत था। हाँ। अगर हर कोई मुसलमान बन जाता तो वो कर माफ हो जाता और खजाना खाली होने लगता। तो शासकों के अपने स्वार्थ इसी में थे कि लोग बस अपने पुराने धर्म का ही पालन करते रहें। सच में बहुत ही हैरान करने वाला पॉइंट है। और आज हम जिस ऐतिहासिक दस्तावेज के इस गहरे अध्ययन में उतरने वाले हैं, द डीप डाइव में, वो हमें ऐसे ही कई तथ्यों से रूबरू कराता है। हमारा स्रोत है 1923 में प्रकाशित डी लेसी ओलोरी की किताब इस्लाम एट द क्रॉसरूट्स। जी। और आज का हमारा मिशन ये है कि हम इतिहास के इस सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले अध्याय को उसके सही संदर्भ में देखें। हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा का बचाव करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जांचना है कि ओलोरी जैसे विद्वान ने उन घटनाओं का विश्लेषण कैसे किया था। सही बात है। और किसी भी ऐतिहासिक घटना की तह तक जाने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस दौर के भूगोल और समाज को समझना पड़ता है। अगर हम 7वीं सदी के अरब प्रायद्वीप को देखें तो आम धारणा यह है कि वो इलाका पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ था। मतलब एक तरह के नवपाषाण या कहने नियोलिथिक युग में जी रहा था। बिल्कुल, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ, लेकिन ये तस्वीर पूरी तरह सच नहीं है। अलगाव था, मैं मानता हूं, पर वो कोई अभेद्य दीवार नहीं थी। बाहरी दुनिया से संपर्क था। और उस अलगाव को तोड़ने का काम असल में व्यापारिक मार्ग कर रहे थे। अगर हम उस समय का नक्शा ध्यान से देखें तो भारत से आने वाला कीमती माल समुद्री रास्ते से ओमान पहुंचता था। फिर वहां से यमन होते हुए ऊंटों के जो बड़े बड़े कारवा होते थे ना, वे उस माल को मक्का से गुजारते हुए सीरिया, मिस्र और मेसोपोटामिया तक ले जाते थे। बिल्कुल सही। तो मक्का के जो व्यापारी थे वे सिर्फ सामान नहीं ढो रहे थे, वे अपने साथ नए विचार भी ला रहे थे। मतलब जब कोई व्यापारी सीरिया जाता तो वो वहाँ की यूनानी यानी हेलेनिस्टिक संस्कृति और यहूदी या ईसाई विचारों को भी अपने साथ वापस मक्का ले आता था। और इस व्यापारिक संपर्क के अलावा एक और बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल उस समय काम कर रही थी। उस दौर के जो 2 महाबली साम्राज्य थे, रोम और फारस, जब वो अपनी लंबी लड़ाइयों से कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक नया तरीका निकाला। अच्छा, क्या तरीका था वो? उन्होंने अपनी सीमाओं पर उन्हीं खानाबदोश अरब कबीलों को बसाना शुरू कर दिया जो पहले उनके लिए सिरदर्द बने हुए थे। इन सीमावर्ती अरबों को जमीन और पैसा दिया गया और एक तरह का बफर स्टेट बना दिया गया। अरे वाह! ओलेरी ने किताब में इसकी एक बहुत ही सटीक तुलना की है। मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सदियों बाद उत्तरी फ्रांस में सरहदों को सुरक्षित करने के लिए नॉर्मन्स को बसाया गया था। मतलब ये सीमावर्ती अरब कबीले अब पूरी तरह से खानाबदोश नहीं रह गए थे। बिल्कुल नहीं। वे रोमनों और फारसियों के संपर्क में आकर काफी हद तक बदल चुके थे, उनकी सैन्य तकनीकें सीख चुके थे और उनमें से कई ने तो ईसाई धर्म भी अपना लिया था। हाँ, और इन्हीं मिलीजुली परिस्थितियों के बीच मक्का में पैगंबर मोहम्मद का उदय होता है। वे खुद उसी व्यापारिक वर्ग से आते थे और सीरिया तक के सफर कर चुके थे। लेकिन मक्का में उनका शुरुआती काम किसी साम्राज्य की नींव रखना बिल्कुल नहीं था। तो उनका मुख्य फोकस क्या था शुरुआत में? उनका मूल उद्देश्य एक गहरी सामाजिक खाई को पाटना था। देखिए, मक्का में व्यापार से कुछ लोग तो बेतहाशा अमीर हो गए थे, जबकि जो आम कबीलाई लोग थे वो भयंकर गरीबी में थे। पैगंबर का मिशन उन कबीलों को शांति और आपसी भाईचारे के सूत्र में बांधना था। एक ऐसी व्यवस्था जहां संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों के हक के रूप में देखा जाए। यानी ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन था। और स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण भी है जो अक्सर बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। पैगंबर के इस आध्यात्मिक मिशन को सबसे पहले बल उनके अपने ही परिवार से मिला था। जी बिल्कुल।
उनके परिवार में एक वर्का नाम के रिश्तेदार थे जो बहुत पहले ही ईसाई धर्म अपना चुके थे। उन्होंने ही पैगंबर के एकेश्वरवादी और सुधारवादी विचारों का सबसे पहले पुरजोर समर्थन किया था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये दर्शाता है कि शुरुआती विचार पूरी तरह से स्थानीय और शांतिपूर्ण था। ये बस अरबों को एक नैतिक ढांचे में लाने की कोशिश थी। ये विचार किसी वैश्विक विजय या दुनिया जीतने के बारे में था ही नहीं। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर शुरुआती मिशन केवल मक्का के गरीबों की मदद करना, कबीलों में भाईचारा स्थापित करना और एक शांतिपूर्ण समाज बनाना था, तो फिर ये अचानक दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में कैसे बदल गया? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है इस इतिहास का। मतलब ये पूरी दुनिया में युद्ध और विजय की कहानी कैसे बन गई? तलवार से फैलाव का ये मिथक कहीं से तो पैदा हुआ ही होगा ना? देखिए, ओलेरी इस बिंदु पर बहुत आक्रामक रुख अपनाते हैं अपनी किताब में। वे स्पष्ट लिखते हैं कि ये जो कुरान या तलवार का विकल्प देकर दुनिया भर में धर्म फैलाने का विचार है, ये एक बेहद बेतुका मिथक है। ये एक ऐसी मनगढ़ंत बात है जिसे कुछ इतिहासकारों ने बिना जांचे परखे बस दोहराया है। अच्छा, तो फिर युद्ध शुरू कैसे हुए? जब मक्का और मदीना में मुसलमानों की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई, तो उनका संपर्क स्वाभाविक रूप से उत्तर में बसे उन सीमावर्ती अरबों से हुआ जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। वही अरब जो रोम और फारस के अधीन थे। हाँ, वो जो बफर स्टेट्स थे। बिल्कुल। और यहीं से गलतफहमियों की शुरुआत हुई। रोम की जो बिजेंटाइन सत्ता थी और फारस का ससानिद साम्राज्य, उनको लगा कि ये जो नया धार्मिक संगठन बन रहा है, ये उनके उन बफर स्टेट्स को भड़का सकता है। उन्हें लगा कि उनके नियंत्रण वाले अरब बागी हो जाएंगे। तो इस डर से उन्होंने ही पहले सैन्य कदम उठाए। मतलब शुरुआती युद्ध धर्म थूपने के लिए नहीं थे, बल्कि उन बड़े साम्राज्यों द्वारा एक नए राजनीतिक खतरे को कुचलने के प्रयास के रूप में शुरू हुए थे। एकदम सही। मुसलमानों को उस समय मजबूरन अपने बचाव के लिए हथियार उठाने पड़े थे। वो एक रक्षात्मक युद्ध था। लेकिन यहाँ मेरी एक शंका है जिसका निवारण करना बहुत जरूरी है। अगर मुसलमानों का लक्ष्य सिर्फ अपना बचाव करना था, तो वे रुक क्यों नहीं गए? मेरा मतलब है, बचाव करते करते उन्होंने मिस्र और फारस जैसे विशाल साम्राज्यों के अंदर घुसकर उन पर पूरा कब्जा क्यों कर लिया? ये तो सिर्फ रक्षात्मक युद्ध नहीं लगता। ये इतिहास की उन घटनाओं में से है जहां जो जमीनी परिस्थितियां होती हैं ना, वो पुरानी योजनाओं पर भारी पड़ जाती हैं। सच में खलीफा उमर विस्तार नहीं चाहते थे। बिल्कुल नहीं। ओलेरी के स्रोत के अनुसार खलीफा ने अपने सैन्य कमांडरों को एकदम स्पष्ट आदेश दिए थे कि अरब की सीमाओं के पार बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन जब जंग के मैदान में रोमन और फारसी सेनाएं ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं, तो अरबों को पहली बार उन विशाल साम्राज्यों की अंदरूनी कमजोरी का एहसास हुआ। और शायद जो नए कबीले इस्लाम के झंडे तले जमा हुए थे, उनके अपने इरादे भी बहुत आध्यात्मिक नहीं रहे होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। जो नए खाना बदोश कबीले सेना में शामिल हुए थे, उनका मुख्य आकर्षण कोई नया धर्म नहीं था। उनको तो लूट का माल और उपजाऊ जमीनें चाहिए थीं। अब सोचिए, जब सामने दो विशाल और संपन्न साम्राज्य बिना किसी मजबूत नेतृत्व के खड़े हों, तो उन लालची कबीलाई सेनाओं को रोक पाना खलीफा उमर के भी बस में नहीं था। सेनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं और बिना किसी प्लान के एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो गया। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब साम्राज्यवादी विस्तार धर्म का लक्ष्य नहीं था, बल्कि सेनाओं की अनियंत्रित महत्वाकांक्षा का परिणाम था। और मुझे लगता है इसी विजय के बाद वो कर प्रणाली लागू हुई जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, जजिया कर। हाँ, जब अरबों ने नई इलाकों पर कब्जा किया, तो उन्होंने स्थानीय लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि एक कर लगाया। और इस कर प्रणाली का गणित समझना सच में बहुत जरूरी है। ये कर कोई सजा नहीं थी, बल्कि सैन्य सेवा से छूट और सुरक्षा की गारंटी का एक शुल्क था। शुरुआती खलीफाओं का जो प्रशासन था, वो इस कर से मिलने वाले राजस्व पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। बिल्कुल। और अब खुद सोचिए, अगर कोई ईसाई या यहूदी इस्लाम अपना लेता, तो वो इस कर के दायरे से बाहर हो जाता। यानी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का सीधा मतलब था राज्य के खजाने का खाली होना। कोई भी समझदार शासक ऐसा क्यों चाहेगा? ये एक बहुत ही ठोस आर्थिक कारण है जो जबरन धर्म परिवर्तन के मिथक को सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन जब हम युद्ध के मैदानों और राजस्व के इस गणित से बाहर निकलते हैं, तो हमें समाज के स्तर पर एक और बहुत गहरी क्रांति दिखाई देती है। किस तरह की क्रांति? देखिए, भारी संख्या में लोगों और संपत्ति के साम्राज्य में आने से समाज का जो अंदरूनी ढांचा था वो चरमराने लगा था।
पुराने कबीलाई नियम अब काम नहीं कर रहे थे। खास तौर पर परिवार, विवाह और महिलाओं के अधिकारों के मामले में एक बड़ा बदलाव जरूरी हो गया था। हाँ, ओलेरी ने विवाह प्रथाओं के विकासक्रम को समझाने के लिए बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। उन्होंने मुख्य रूप से 2 पुरानी प्रथाओं की बात की है, मोता और बाल विवाह। मोता और बाल, ये क्या थे? तो इस्लाम से बहुत पहले अरब समाज में मातृसत्तात्मक मोता विवाह प्रचलित था। इस व्यवस्था में महिला अपने कबीले में ही रहती थी, पति केवल एक अस्थायी आगंतुक या मेहमान होता था और बच्चे महिला के कबीले का ही हिस्सा माने जाते थे। लेकिन समय के साथ ये बदला होगा, खासतौर पर लगातार होने वाले कबीलाई युद्धों के कारण। बिल्कुल। रोमन इतिहासकार अमियानस मार्सेलिनस के हवाले से ओलेरी बताते हैं कि इस्लाम के आने तक अरब समाज पूरी तरह से बाल विवाह की चपेट में आ चुका था। तो ये बाल विवाह क्या था? क्या ये पितृसत्तात्मक था? हाँ, ये एक पूरी तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जहां युद्ध में महिलाओं को बंदी बना के लाया जाता था या उन्हें बाजार से खरीदा जाता था। इस व्यवस्था में महिला की स्थिति एक संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके पास ना कोई कानूनी अधिकार था, ना ही संपत्ति में कोई हिस्सा। पुरुषों के लिए पत्नियों या दासियों की कोई सीमा ही नहीं थी। और यहीं पर पैगंबर मोहम्मद द्वारा किए गए सुधार इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग साबित होते हैं। एकदम सही। उन्होंने उस समय चल रही सदियों पुरानी कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने बाल विवाह की उस असीमित छूट को खत्म करते हुए पत्नियों की अधिकतम संख्या 4 तय कर दी। आज की नज़र से 4 पत्नियों का नियम भले ही हमें अजीब लगे, लेकिन उस असीमित शोषण वाले दौर में ये एक भारी प्रतिबंध था। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं था। पैगंबर ने ऐसे नियम बनाए जिन्होंने कबीलाई सत्ता की जड़ों को हिला दिया। महिलाओं को संपत्ति रखने और उसका प्रबंधन करने का कानूनी अधिकार दिया गया। हाँ, विरासत में उनका हिस्सा तय किया गया। और सबसे बड़ी बात, तलाक के लिए सख्त नियम बनाए गए, जहां गवाहों का होना जरूरी कर दिया गया, ताकि महिलाओं को बिना किसी कारण के बस ऐसे ही घर से निकाला न जा सके। इसका असर बहुत गहरा था समाज पर। देखिए, जब किसी महिला को संपत्ति का अधिकार मिलता है तो संपत्ति सिर्फ एक पुरुष के हाथ में केंद्रित नहीं रह जाती। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक विघटन था उस समय के हिसाब से। सही बात है। अगर हम 7वीं सदी के मानकों से देखें तो ये महिलाओं के अधिकारों में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। ये एक ऐसा कानूनी ढांचा था जो उस समय की दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से से कहीं अधिक उन्नत था। लेकिन इसी प्रगति के साथ ना एक ऐतिहासिक विडंबना भी जुड़ी है। ओलेरी इशारा करते हैं कि जो नियम 7वीं सदी के लिए क्रांतिकारी थे, वे समय के साथ पत्थर की लकीर बन गए। मतलब समाज सुधार का जो पहिया पैगंबर ने घुमाया था, वो उनके बाद वहीं रुक गया। और हम जानते हैं कि जो चीज़ जहां रुक जाती है वो भविष्य के लिए रूढ़ बन जाती है। ये तो खैर हर सभ्यता की कहानी है। लेकिन इन शुरुआती कानूनी और सामाजिक सुधारों ने समाज को एक बहुत जरूरी स्थिरता दी। और जब कोई समाज स्थिर होता है और उसके पास एक विशाल साम्राज्य का धन होता है तो वो बौद्धिक विकास की ओर बढ़ता है। बिल्कुल। इस्लामी साम्राज्य के विस्तार ने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां विचारों का एक अभूतपूर्व विस्फोट हुआ, जिसे हम आज इस्लामिक स्वर्ण युग कहते हैं। और इस स्वर्ण युग के बारे में एक आम धारणा ये है कि अरबी साहित्य, दर्शन और विज्ञान की जो भी महान रचनाएं हुई, वे सभी अरबों ने ही की थीं। लेकिन ओलेरी का दस्तावेज यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देता है। वे बताते हैं कि इस बौद्धिक उफान के पीछे असल में फारसी विद्वानों का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात को समझना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, जो खानाबदोश अरब कबीले थे वो युद्ध में तो बहुत कुशल थे, लेकिन उनके पास एक विशाल साम्राज्य चलाने का कोई प्रशासनिक या अकादमिक अनुभव नहीं था। हाँ, वो तो रेगिस्तान में रहने वाले लोग थे। वही। और दूसरी तरफ फारसियों के पास सदियों पुराना ससानिद साम्राज्य था। उनके यहाँ प्रशासन की एक बहुत ही जटिल और विकसित व्यवस्था थी। गुंडेशपुर जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे और अनुवाद का तो एक लंबा इतिहास था उनके पास। तो जब फारस इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बना तो उन फारसी विद्वानों ने नई सत्ता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अरबी भाषा सीखी और फिर अपनी सदियों की बौद्धिक विरासत को अरबी में ढाल दिया। बिल्कुल। ये अरबों की सैन्य शक्ति और फारसियों की बौद्धिक संपदा का एक अद्भुत संगम था। और आपको पता है, इसी संगम से रसायन शास्त्र, गणित और चिकित्सा विज्ञान में वो खोजें हुई जिन्होंने बाद में यूरोप के पुनर्जागरण यानी रिनेसा का रास्ता तैयार किया था। अरे वाह! और ये बौद्धिक माहौल केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था। इसका असर धर्मशास्त्र पर भी बहुत गहराई से पड़ा था। मुझे याद आ रहा है कि इसी दौर में मुताजिला आंदोलन का जन्म हुआ था।
ये शुरुआती इस्लाम के विचारक थे जिन्होंने यूनानी तर्कशास्त्र और दर्शन को बहुत गहराई से पढ़ा था। जी हाँ, मुताजिला विचारक। हाँ। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों को यूनानी तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसना शुरू किया था। उनका मानना था कि ईश्वर ने इंसान को बुद्धि दी है, इसलिए धर्म को तर्क के खिलाफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी उस जमाने में। एकदम सही। उस समय धार्मिक मामलों पर इस तरह की स्वतंत्र बहस होना ये साबित करता है कि शुरुआती इस्लामी समाज केवल नियमों का एक कठोर पुलिंदा नहीं था। उसमें विचारों की विविधता और गहरे दार्शनिक मतभेदों के लिए एक बहुत बड़ी और सुरक्षित जगह मौजूद थी। धर्मशास्त्र और विज्ञान को जोड़ने की मुताजिला विचारकों की वो कोशिश हमें याद दिलाती है कि कोई भी महान सभ्यता अपनी शुरुआत में बहुत लचीली और खुली होती है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमने देखा कि पैगंबर मोहम्मद का जो शुरुआती मिशन था वो कोई साम्राज्य खड़ा करना नहीं था। उनका उद्देश्य मक्का के समाज में फैले आर्थिक और सामाजिक अन्याय को दूर करना था। हाँ। और जब हम युद्धों की बात करते हैं तो तलवार के जोर पर धर्म का जो ये मिथक है वो ऐतिहासिक और आर्थिक सच्चाइयों के सामने टिक ही नहीं पाता। जजिया कर का गणित खुद ये साबित करता है कि शासकों को लोगों के धर्म बदलने से फायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान था। और साथ ही हमने समाज के उस क्रमिक विकास को भी समझा, कैसे महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देकर पैगंबर ने 7वीं सदी के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी बदलाव किया था। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे फारसी और हेलेनिस्टिक विचारों के साथ मिलकर इस नई इस्लामी सभ्यता ने तर्कशास्त्र और विज्ञान का एक ऐसा स्वर्ण युग रचा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। मेरा मानना है कि आज के समय में इतिहास की एक गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। ये हमें सिखाती है कि हम अतीत को बस काले और सफेद खानों में बांटकर नहीं देख सकते। इतिहास हमेशा जटिलताओं और परतों से भरा होता है, और इसी जटिलता को सामने रखते हुए मैं इस डीप डाइव को ओलेरी की किताब में छिपे एक छोटे से लेकिन बेहद गहरे विचार पर छोड़ना चाहती हूँ। क्या विचार है वो? वे लिखते हैं कि हर महान आंदोलन की तरह इस्लाम में भी असली गिरावट तब शुरू हुई जब उसने सीरिया के उमैयद वंश के समय में बेतहाशा भौतिक धन और राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है, क्या किसी भी महान दार्शनिक, सामाजिक या आध्यात्मिक आंदोलन की आत्मा हमेशा खतरे में पड़ जाती है जब वो बहुत अधिक राजनीतिक और भौतिक शक्ति हासिल कर लेता है? क्या सत्ता की लालसा हमेशा उस मूल शांतिपूर्ण विचार को निगल जाती है जिससे उसकी शुरुआत हुई थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।